डबल सेलिब्रेशन आपको मुझे मुबारकबाद देने के लिए कौन आया है और ये कैसा सरप्राइज है? अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप तमाम लोग? वही दुआ और उम्मीद कि आप सब जहाँ कहीं हों बिल्कुल खैरियत से हों, अपने घर वालों के साथ, प्यारों के साथ खुशबाश अंदाज में अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे हों। आज का व्लॉग भी बहुत स्पेशल होने वाला है। डबल सेलिब्रेशन आपको दिखानी है और वो सेलिब्रेशन क्या क्या है ये आपको कुछ ही लम्हात में पता चल जाएंगी। लेकिन बहुत से लोगों ने सवाल किया था हज के हवाले से कि कौन सा हज ज़्यादा बेहतर रहता है, यानी सरकारी हज ज़्यादा बेहतर है या प्राइवेट हज पे जाना ज़्यादा बेहतर है। आप प्राइवेट हज पे गई थी या सरकारी हज पे, और कौन सा ग्रुप आपके साथ था? तो मैं आपको बताऊं कि प्रीमियम हज वालों के साथ मैं गई थी और बड़े ही ज़बरदस्त इंतजामात थे और साथ उलमाए कराम भी हैं। जितने भी आपके सवालात हैं, मेरी नज़र से कुछ सवालात गुजरे, उन सब के जवाबात आपको मिल जाएंगे। मैं डिस्क्रिप्शन में इनका नंबर दे दूंगी, आप लोग इनसे रब्ता कर सकते हैं। जो 2027 में जाना चाहता है हज के लिए, इनसे रब्ता करके इंतजामात के हवाले से तो मैं अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर सकती हूँ कि बहुत अच्छे इंतजामात थे माशाल्लाह। पाकिस्तान से लेकर जब हम मक्का पहुंचे, मक्का से आगे मदीना गए, मदीना से फिर वापस पाकिस्तान आए, तो हर चीज़ बहुत अच्छे तरीके से बहुत मुनज़्ज़म अंदाज में की गई। पूरी पूरी फैमिलीज भी थी, सोलो ट्रैवलर्स भी थे, ओवरसीज पाकिस्तानीज बहुत ज़्यादा थे वहाँ पर, और बड़े ही अच्छे तरीके से हर चीज़ का ख्याल रखा गया। पूरी टीम थी जो खुद भी हज कर रही थी और साथ ही साथ हाजियों का ख्याल भी रख रही थी। तो मेरा एक्सपीरियंस तो बड़ा ज़बरदस्त रहा। और बाकी भी जो आपके सवालात हैं वो जाहिर है उलमाए कराम उनके बेहतर अंदाज में जवाब दे सकते हैं, क्योंकि मैं भी जब जा रही थी मेरे भी बहुत से कंसर्न्स थे, सवालात थे, बहुत सी चीज़ें मुझे जानना थी, तो मुझे इन लोगों ने हर चीज़ में हेल्प आउट किया। तो जनाब ये कुछ चीज़ें थी जो मैं चाहती थी कि आप लोग को बता दूं। डिस्क्रिप्शन में नंबर आपके पास मौजूद होगा, आप देख लीजिए और रब्ता कर लीजिए। अब आपको जो व्लॉग रिकॉर्ड किया है, जो कि मैं रिकॉर्ड कर चुकी हूँ इंट्रो आज मैं सबसे आखिर में रिकॉर्ड कर रही हूँ, वो आपको दिखाती हूँ कि दिन की क्या एक्टिविटी रही। देखिए। लें जी, मैं आप घर के अंदर दाखिल हो गई हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पर रोक दिया गया और खाए के कुछ अरेंजमेंट्स हो रही हैं और ऊपर सारी बच्चा पार्टी जमा है, वो भी आपको दिखाते हैं। पहले ज़रा अम्मी से मिल लेते हैं। अम्मी भी यहाँ पर खड़ी हज मुबारक हो, आने वाले हो। ये तो बताओ कि मदीना कैसा था? जिसका जीना कैसा था? राबी भाग गई। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? कैसी हो? थैंक यू। जरा ऊपर बच्चा पार्टी दिखाओ। ये बच्चा पार्टी वेट कर। चलो बच्चों, मैं आ रही हूँ। ये देखो, ये भी है, देखो। ये देखे जी कितना अच्छा फूलों से इस्तकबाल हो रहा है। जहाँ जाओ फूल माशाल्लाह। चले जी, आ जाए अंदर, आ जाए अम्मी जी, आ जाए, आए अंदर, आ जाए, आ जाओ। चले जी, अंदर चलते हैं। कैसा रहा आपका सफर? माशाल्लाह बहुत अच्छा अम्मी जी। अल्लाह ने आपको हज मकबूल का सवाब अता फरमाए। हमारी दुआएं की जी, सबके लिए बहुत दुआएं की थी। ये जरा इसको दिखाओ। इनकी मामा ने इन बच्चों के साथ जुल्म कर दिया, इनकी टिंट करा दी। इसके बाल भी सलामत है, इसकी मामा ने नहीं कराई। इधर आओ, ऐसे नहीं, सही से आ जाओ इधर खाला के पास। ये क्या कर रहे हो? ये सारी बच्चा पार्टी जमा हुई है। राबी खाना बना रही है और राबी ने मुझसे पूछा था क्या बनाऊं, मैंने कहा पुलाव बनाओ, तो बीफ पुलाव। अम्मी आपने कलेजी बचा के रखी हुई है मेरे लिए। मैंने कहा था बनाएं, तो कह रही लगी नहीं कलेजी तो हमको खिला दी। कल मॉर्निंग में बनाएंगे। आपको खिला दिया? ये कह रहा है हमें खिला दी ना। हाँ, ये थे ना। हाँ। तो एक की आपके लिए रखी हुई है और एक की ये देखिए, ये सारे बच्चे भी, आरफा और आरफा के बच्चे ये सब मुझे मिलने के लिए आए हैं। ये हमारे यहीं करीब ही रहते हैं जी। तो मैं अपने लिए खाना निकालने लगी हूँ क्योंकि सबको भूख नहीं लगी हुई, सबने खाना खा लिया। वो लोग लेट खाएंगे और मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। और ये बड़ा यमी सा बीफ पुलाव राबी ने बनाया है। वाह, मुंह में पानी आ रहा है। ये देखिए, इतनी सारी रोटियां आ गई, इनको वापस डाला जाए। क्या बात है। बच्चों का शोर सुने, आज सब जमा है ना वाकई में। मुझे मुबारकबाद देने के लिए कौन आया है और ये इतना प्यारा तैयार हो गया। इसकी शादी की वीडियोस हम नहीं बना सके थे। और ये देखें, ये एक और आई है, मास्क लगा के बैठी है। गिफ्ट आया है मेरे लिए। ये फ्लावर्स अक्सा लाई है, ये इसमें परफ्यूम है, ये देखें चूड़ियाँ हैं
और ये बड़ा प्यारा सा ग्रीन कलर का ड्रेस है, ये मारिया लेके आई है। और ये केक है जिसका शोर मचाया हुआ है। मारिया ज़रा निकालना इसने कि आप ही खोल के देखो, खोल के देखो, ये अक्सा लेके आई है। तो मेरी एक दोस्त मुझसे पूछ रही थी वाह 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 वाह, हज मुबारक प्यारी आपी, बहुत प्यारा। थैंक यू अक्सा, थैंक यू मारिया। मेरी एक दोस्त मुझसे पूछ रही थी कि हज के बाद जब तुम आई हो तो क्या हुआ। मैंने कहा बहुत सी दावतें हो रही हैं और बहुत से गिफ्ट मिल रहे हैं। तो ये हमने अम्मी की हैप्पी बर्थडे का केक मंगवा लिया। अम्मी को हमने सरप्राइज़ देना है और हमने कहा है कि मेरे लिए जो अक्सा केक लेके आई है वो काटना है। तो हमने कहा जल्दी से तैयार हो जाओ, तैयार होके आ रही है। अब हम उनका वेट कर रहे हैं। राबी लेके आ रही है अम्मी को, जब आएगी तो फिर आपको दिखाते हैं। Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Ammi, ये कैसा happy सरप्राइज है? birthday to you। ये काटने हैं। अम्मी को सरप्राइज दे दिया। चलो जी, आप इधर बैठो, आए नहीं केक काट के बैठे। और अभी मारिया आ जाओ, तुम लोग इधर आ जाओ साइड। मानो तुम इधर आ जाओ, तो लंबी है। नानी को काटने तो दो, अभी तुम इधर आओ। वाह भाई वाह, चलो जी काटो, आप और नानू काटो। सरप्राइज दिया। वाह भाई वाह, मैंने कहा काटे? फरे का हज का केक। वो भी काटते हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर अम्मी, हैप्पी बर्थडे टू यू। अभी अम्मी के गिफ्ट लेने हमने जाना है क्योंकि हमने थोड़ा सा पहले बर्थडे मना लिया है और सना बहुत ज़्यादा बीमार है, वो नहीं पहुंच सकी और उज़मा को एक और जगह जाना था। ये हुआ है। ये गंजी को तो खिला दे, बड़ा गंजी को खिलाए। केक जो अक्सा लाई थी है, हज मुबारक प्यारी आपकी, तो अब ये भी हमने काटना है। तो आ जाओ भाई, दोबारा एक और केक कटिंग होगी। आप आ जाओ। इसे सबसे ज्यादा शौक है केक खाने और केक काटने का। हालांकि इसको डॉक्टर ने मीठा खाने से मना किया है, इसके दांत खराब। मानो इधर आ जाओ, अपनी खाला के साथ आ जाओ। अक्सा आओ। और राबी कहाँ है? राबी ने कहा इस प्यारी छुरी से आप केक काटें। अब आपने बताना ये छुरी प्यारी है या नहीं। आ जाओ जल्दी, प्यारी छुरी। आज हमारी डबल सेलिब्रेशन है। आ जाओ, चलो सारे मिलके काट लो। हज मुबारक। तो ये तो आप लोग को मुझे खिलाना चाहिए केक। जिसकी बर्थडे आती वो नहीं खिलाता, तो केक आप खिलाओ। उसको खिला दो। इसको सबसे ज्यादा हो रहा है कि मैं खा लूं। मुझे मकबूल का सवाब दे। आमीन आमीन। आप खा लो, आप सबसे पहले। अच्छा जी, आज हम आपको कोल्ड कॉफी बनाने का सही वाला तरीका बताते हैं। ये आपने कॉफी के 2 चम्मच डाल देने हैं, चीनी डाल के उसको ब्लेंड कर लेना है, जो कि ऐसा हो जाएगा। और पहले आपने ग्लास में या मग में दूध निकाल लेना। हमने आइस क्यूब्स डाले हैं 3-3, और आप अपनी मर्जी के मुताबिक डाल सकते हैं जितने आइस क्यूब्स आपको चाहिए। अब ये देखिए, इसमें हम डालेंगे कॉफी। ये देखने में बहुत अच्छी लग रही है, जियान को बहुत अच्छी लग रही है। खट्टी खट्टी नहीं होती बेटा, थोड़ी कड़वी सी होती। आ जाओ, आप पीनी है आपको? थोड़ी सी और डालते हैं और उसके ऊपर फिर ये फ्रॉथ जो है ना, वाह, ये सबसे मजे की चीज है। ये जरा इधर से दिखाओ।